अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, हैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह आपको अपने घरों में सदा आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन। जी नहला धुला के बच्चों को मैंने बिठा दिया हुआ था। ये मैं आज इनकी वीडियो कैप्चर कर रही थी। कभी नहीं इकट्ठे सुकून से बैठते। आज ना मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि एक ही फ़ोन पे दोनों बड़े मस्त हो के देख रहे थे। मैं काफ़ी दिन की वीडियो बना रही थी, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था चल रहा है। अल्लाह पाक इसी तरह इनको आराम से बिठाए, क्योंकि आपस में बिल्कुल भी नहीं आराम से पड़ती। देख सकते हैं अभी ये जगह हैं कि एक ही फ़ोन पर एक लगा हुआ है और दूसरी बात है कि फ़ोन भी है लेकिन लड़ाई हो रही है। बड़ी मुश्किल से कभी कभार होता है जी, आराम से बैठते हैं। और वैसे तो ये हमेशा हर वक्त लड़ते हैं, कोई इतना लड़ता नहीं। सबसे मैं छोटा ये हाँ भाई, ये सबसे ज़्यादा लड़ाई करता है और हर एक को छेड़ना होता है इसने, हर एक को तंग करना होता है। इसकी जान में इसको सुकून बिल्कुल भी नहीं आता है। हाँ तो था कि हर एक के पास, हर बच्चे के पास रहता से जो पुराने फ़ोन पड़े हुए थे ना, तो वो मियाँ साहब से पैसे लगा के उनको थोड़ा ठीक कर दिया कि लोग सिर्फ ना यूट्यूब देखने के लिए और या गेम एक दो खेलने के लिए ठीक हो जाए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास मोबाइल पड़े हुए थे। पहले तो ये होता था कि मैं मोबाइल जो लेती थी ना, वो मैंने महीना 2 महीने वो टूट जाने हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी देर तक जो मेरा पुराना मोबाइल था वो काफ़ी देर तक चला था। अब अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने न्यू मोबाइल दिया, तो इसका भी अल्लाह पाक हिफ्ज़-ए-मान में रखेगा। एक पैसे कह रही हूँ जैसे मैं खुद जी किसी को मैं हिफ्ज़-ए-मान में रखनी। ज़्यादा इतने मुश्किल से इतने पैसे से लिया जाती है कोई चीज़ लेती है तो उसको भी काफ़ी देर तक संभालना चाहिए। क्योंकि मैं पहले इतने महंगी लेती थी और वो ना एक दफ़ा गिरना और ख़राब हो जाना, उसकी स्क्रीन टूट जानी है। जो बड़ा दूध में आ कहती है मेरे हाथ ही टूटे हुए हैं, जो चीज़ गिरती है ख़राब हो जाती है। तो अब अल्लाह का शुक्र काफ़ी देर से अब मेरे पास मोबाइल ठहरे, वरना मेरे पास मोबाइल बिल्कुल भी नहीं ठहरते। मैंने कोई 10-12 मोबाइल चेंज किए हैं। हर मोबाइल की मैंने एलसीडी तोड़ तोड़ के ख़राब की थी। तो अब किचन में ये सारे शेल्फ वगैरह उनकी ख़राब करी, सारे लीमू काट के उन्हें ख़राब कर दिए थे। और इसको जान को सुकून थे, यूँ कहते थे मुझे रूह अफ़ज़ा बना के दें, हत्ता कि रोटी बना के दी थी, लेकिन कहता रोटी नहीं मैंने खानी है, मैंने ना रूह अफ़ज़ा ही पीना है। तो आपको सोच रही उसको थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा बना के दे देती हूँ। और वहाँ पे कीड़ा पड़ा हुआ था, उसने कीड़े की इतनी बुरी हालत कर दी, वो निकाल लिया था। कहता ये मैंने आप ही के लिए छील रहा हूँ। उसको छील के उसने इतना बुरा हाल कर दिया था उसका कि उसके सारे ही छिलके उतार दिए थे। जितने भी डेली के जो बेसिस पे काम होते हैं ना, कोशिश करती हूँ कि जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म नहीं होते हैं। थोड़े थोड़े मतलब कि आसान मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को जो बच्चे मांगे उनको दे दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा पता अगर बच्चों को चीज़ ना मिले तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो अभी इसने रूह अफ़ज़ा पीने के बाद की फरमाइश थी कि अब मुझे ना चाय चाहिए, चाय रस चाहिए। ये टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था है, लेकिन उसको चाहिए था, इसलिए फिर उसको मैं चाय रस बना के दे दी। क्योंकि सुबह भी उसने खाए थे, लेकिन अब फिर उसने खाए थे क्योंकि उनके पापा ना एक रस लेके आए थे। वो कहते चॉकलेट फ्लेवर, मतलब कि उसका हाफ़ जो ना उसमें कोको पाउडर मिक्स करके उन्हें चॉकलेट बनाई हुई थी और हाफ़ उन्होंने दूसरा बनाया हुआ था। तो वो थोड़ा सा बच्चों को ना चेंज लग रहा था, इसलिए बच्चे बड़े मज़े से उसको खा रहे थे। अभी सुबह ही पैकेट आया था तो वो हाफ़ से बहुत कम रह गया था। और यहाँ पे जो कीड़ा उसने बुरी हालत उसके खीरे की थी ना, वो अब मैं कह रही थी इसको मैं वॉश करके तो इसको मैं खुद ही खा लेती इसको धो के, क्योंकि वेस्ट करने से बेहतर है कि बंदा खुद ही खा ले। तो ये चीनी भी बहुत ज़्यादा खाता है, चीनी खाने से इसके पेट में जो कीड़े वगैरह बन जाते हैं, ये मुझे बड़ा मसला आता है। बच्चे हर कोई हैं वो चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये तो जब भी इसको अगर डिब्बा मिलती है इसमें चीनी खानी होती है, एक रूह अफ़ज़ा और एक चीनी, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता है। मैं जितना मुझे कोशिश करूँ ना कि इन चीज़ों से काम रहे, क्योंकि ज़रा पेट में जब कीड़े हो जाते हैं ना फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इससे बचाती हूँ, लेकिन फिर भी इसकी ज़िद होती है कि मैंने वही खाना है, मैंने रूह अफ़ज़ा पीना और चीनी ही खानी है। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही सालन बना लिया था। सुबह मैंने भिंडियाँ, क्योंकि एक दिन पहले भी मैंने दोपहर को बनाया था और शाम को ख़त्म हो गया था। अब दूसरे दिन इसी तरह से मैंने दोपहर को मैंने सालन बना लिया था, तो जो शाम को भी चलेगा और सुबह भी चलेगा। और कल दोपहर को मैं सोच रही थी कुछ बच्चों के लिए हल्का फुल्का कुछ बना देती हूँ ताकि बच्चे खा लें, और शाम को फिर हम लोग ना कुछ और बनाएंगे। क्योंकि अगर डेली बेसिस पे दोपहर को खाना बनेगा तो फिर ये रूटीन तो इसकी ख़राब हो जाती है। कभी कभार सुबह दिल नहीं करता सुबह खाना बनाने को, और कभी ये होता है कि शाम को इतना फारिग टाइम होता है तो वो भी टाइम ना कभी कभी बड़ा गुजरता बड़ी मुश्किल से। पहले तो ये होता था कि मशीन में ठीक थी, मशीन अभी भी ठीक है, लेकिन उसका पैर जब आएगा तो फिर कपड़े सिलाई करना स्टार्ट कर लूँगी, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। फिर बेशक सुबह बन जाए वो मेरी सबसे बेहतर होगा, क्योंकि शाम को काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा, फिर मैं कपड़े वगैरह सिलाई कर लिया करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ़ से भी हाफ़ ही रह गया था। अब रस का पैक ना उसको मैं दिखाती हूँ। आधा उन्होंने बस बनाया हुआ, उसको थोड़ा सा चेंज किया है, कलर उसका चेंज कर दिया, आधा चेंज कर दिया, जैसे बच्चे थोड़ा सा मज़े से खा रहे थे। तो ये सुबह ही आया था, तो बच्चों ने सुबह ही काफ़ी ज़्यादा खा लिया था। तो ये देखिए हाफ़ थोड़ा सा बना, मैं तो ये कह दीजिए चॉकलेट फ्लेवर, लेकिन चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ वैसे कलर ही उन्होंने थोड़ा सा किया हुआ था। वैसे ये चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं था है। मुझे भी होता कि रस बड़े मज़े के लगे थे,
रस हम जब छोटे थे हम लोग बहुत ज़्यादा रस खाते थे, अब बड़े हो गए हैं तो ज़्यादा रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट, कुछ वो खा लेते हैं, रस नहीं खाते। लेकिन बचपन में हम लोग ने बहुत ज़्यादा रस खाए हैं। तो इससे बच्चे जो भी चीज़ मांगते हैं उनके पापा ले आते हैं, क्योंकि सुबह बच्चे रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते। हता कि मैं खुद नहीं रोटी खाती ना, सिर्फ उनके पापा ने रोटी खानी होती है, उनको सिर्फ रोटी बना के देती, बाकी कोई रोटी नहीं खाता। इसलिए उनके बाकर हनी ब्रेड रस ये चीज़ें वो ले आते हैं, ताकि चाय के साथ थोड़ी सी हल्का फुल्का वो नाश्ता कर लिया गया। तो यहाँ पे दोपहर को देख सकते सारा घर डला हुआ था, तो मैं कहते इसको समेटती हूँ। पुदीना भी आता, इसके मैंने पुदीने की चटनी भी मैंने बना लेनी है। तो फटाफट से मैंने पुदीना साफ़ किया, क्योंकि शाम को भी ये होता है कि जब पुदीना भरना होना तो फिर जल्दी से चटनी भी बन जाएगी। तो पुदीने को भी मैंने साफ़ कर लिया था, और साथ में सारा किचन को साफ़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके मैं कमरे में जा रही थी। आधा घंटा मेरा किचन में लग गया था, क्योंकि वहाँ भी आया था, वहाँ को चाय बना के दी, उनको रस खिलाए, साथ भी किचन साफ़ किया और पुदीना वगैरह साफ़ करके फिर मैं किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके मैं कमरे में जा रही थी। तो मिठू को भी रोज़ देखते रहते हैं कि उनका खाना वगैरह या पानी कम तो नहीं हो गया ना, क्योंकि उनका चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि खाना वो खाना अंदर होता है, लेकिन ना खाली कर देते हैं, अंदर सिर्फ ना वो फोक सी रह जाती है, तो उसको भी मैं चेंज कर लेती हूँ। तो कमरा जी बिल्कुल सेट कर दिया हुआ था, क्योंकि अब बच्चे चले गए थे स्पा पढ़ने के लिए। तो फिर जब स्पा पढ़ने गए हैं तो उसके बाद मैं सारे कमरे को बिल्कुल साफ़ सा कर दिया था। मुझे ना ये चीज़ पसंद है कि हर वक्त आपका कमरा ना मेंटेन हुआ रहे। तो फिर मैं कभी एक बार ये सोचती हूँ कि भी हर वक्त इस चीज़ को सेट कर करके बंदा खुद ही थक जाता है। लेकिन कभी एक बार मैं उसको सेट नहीं करती, लेकिन कभी ज़्यादा मुझे जुनून होता है ना, तो मैं सुबह भी सेट करना होता है, बच्चे जब ट्यूशन जाते तब भी कमरे को सेट करना होता है, जब स्पा पढ़ने जाते तब भी सेट करना होता है, और रात को सब सोने से पहले मैंने सारे कमरे को साफ़ करना है, फिर सुलाना है। तो मेरे हस्बैंड को इस चीज़ से बड़ा होता है कि अब जी सोना है तो अभी भी तुमने कमरे को साफ़ करना है। सुबह एक दफ़ा साफ़ करना है, नहीं जब हम सुबह उठे ना तो कमरा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, तो फिर देखने में मज़ा आता है। कहते हैं इसमें कौन सा मज़े की बात है, लेकिन मेरे लिए अपने दिल की बात है, मैं इसी तरह करती हूँ। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जी। सुबह हम जल्दी उठ के थे हम लोग। सुबह हम उठ के 7 बजे ने मुझे बोला था कि सुबह मैंने जल्दी काम पे जाना है। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी कि सुबह मैंने जल्दी जाना है। मैं रात को 3 दफ़ा ठीक मैं 3 बजे उठ गई, मैं 5:30 बजे उठ गई, मैं 7 बजे जब मैं उठी फटाफट मैं उठ के बैठना फटाफट मैं गई किचन में, ताकि मैं नाश्ता उनका जल्दी से बना लूँ। तो नाश्ता करके वो कारखाने जा चुके थे। तो यहाँ पर मैं गली में आई, तो वो कह रहे थे मुझे कि बारिश का मौसम बन रहा है, उससे पहले कि बारिश आ जाए तो मैं पहले ही भाग जाऊँ। तो फिर मैं गली में आकर देखने लगी, तो वाकई ही बारिश का मौसम बन रहा था। मैं किचन में कह रही थी कि नहीं देखे कोई बादल नहीं, कहते तुम जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ बादल नहीं है, जिस तरफ मैं देख रहा हूँ ना वो गली की तरफ उस तरफ बादल जो ना दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो फिर उनके जाने के बाद मैंने देखा तो वाकई ही बादल बन रहे थे, तो बारिश का इम्कान था कि आज बारिश आएगी। तो फिर मैंने फटाफट से किचन को भी साफ़ कर लिया, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे, तो मुझे लग रहा था बहुत जल्दी उठ, क्योंकि 7 बजे बहुत जल्दी होता है। लेकिन ज़ाहिर बता के बच्चों ने स्कूल जाना, तो फिर रूटीन थोड़ी सी चेंज होनी है। फिर तो 7 क्या फिर हम लोग 6 बजे उठना करना है और बच्चों को भेज के। तो 7 बजे मैंने किचन साफ़ करना क्योंकि 7 बजे उठ के नाश्ता मैंने बनाया, तो 7 बजे उठ के मैंने किचन साफ़ करना है। पहले भी ये रूटीन थी कि बच्चे स्कूल जाने से पहले जब स्कूल चले जाते थे ना, तो जाने के बाद मैंने सारा किचन साफ़ करना, कमरा सेट करके हर चीज़ करके मैं सोच रहा जब आना है 5 से झाड़ू वगैरह लगा के चले जाना, क्योंकि मैंने हर चीज़ कचरा वगैरह हर चीज़ निकाल देनी है। कमरा बिल्कुल साफ़ करने में आएगी, सिर्फ झाड़ू लगाई चली जाती है, सिर्फ इतना सा काम होता है। तो अब थोड़ी जब से छुट्टियाँ आई हैं तब से रूटीन थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेट सोना और लेट उठना, ये रूटीन थोड़ी सी ख़राब है। ये रूटीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेट सोना लेट उठना, क्योंकि मैं खुद लेट उठना नहीं चाहती। जब लेट सोते हैं तो ज़ाहिर बात आँख भी लेट से खुलती है। तो मुझे वो रूटीन पसंद है जो हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें, क्योंकि शादी से पहले मैं बहुत जल्दी सोती थी और जल्दी सुबह उठती थी, तो सारा दिन जल्दी से काम सारे ख़त्म कर लेने और सारा दिन लगता है बहुत ही लंबा हो गया। अब लेट उठते हैं ना तो लगता है दिन बहुत छोटा हो गया, क्योंकि काम सारा दिन काम करते रहते हैं और टाइम हमें मिलता नहीं रेस्ट के लिए, तो हमें लगता है कि दिन बहुत छोटा हो गया, लेकिन दिन वहीं पर होता है। सिर्फ हम लोगों की रूटीन ये है कि जब से बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, रूटीन थोड़ी सी हो गई कि लेट सोना और लेट उठना, इस वजह से हमें दिन छोटा लगता है। लेकिन दिन वैसे का वैसे वरना कहते ये गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं, वहाँ तब इंसान समझ नहीं क्या काम करे, जो काम नहीं कर सकता वो गर्मियों के दिनों में करता है। लेकिन जब छुट्टियाँ आती है हमें लगता है गर्मियों के दिनों में हमें सर्दियों की तरह छोटे होते हैं, लेकिन सर्दियों की तरह हम छोटे नहीं तो होते बड़े हैं। सिर्फ हम लोग पागलों की तरह सोए रहते हैं और जब उठते हैं तो फिर दिन आधे से आधा मतलब से कम जो दिन गुजर चुका होता है। तो फिर मैंने इस तरह सारा किचन वगैरह को जल्दी से साफ़ कर लिया ताकि मौसम बड़ा ठंडा ठंडा ये ना हो कि एकदम से लाइट चल जाए, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का हाल है। जब मौसम ख़राब होता है तो जी लाइट एकदम से बंद कर देते हैं, फिर किचन में अंधेरा हो जाएगा तो फिर तो काम बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो इसलिए कह रही थी कि पहले मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ ताकि लाइट चले मुझे टेंशन हो। तो ये देखिए जी किचन साफ़ करने के बाद बाहर आई थी तो हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश की बस इतनी सी बारिश हुई थी, सारा दिन बाकी बारिश बिल्कुल भी थी हुई, ये जो मतलब कि गली भी गली नहीं हुई।
जमीन आधी खुश्क आधी गीली है, इतनी सी बस बारिश हुई थी और उसके बाद बिल्कुल बारिश नहीं थी। शाम को जी मैं आई थी गली में तो आसमान देख कितना प्यारा मुझे लग रहा था ना। कभी हम जब छोटे थे ना तो ये इस चीज़ को नज़ारे को देंगे तो मैं कहती मैं ये बर्फ़ है, या कभी हम यहाँ पे जाएंगे मैं ये बर्फ़ नहीं ये बादल है। तो मैं इनको देखते रहती थी, मुझे इतना मज़ा आता। अभी देखना तो बहुत ही मतलब कभी ऐसा आसमान होना जब नीला और सफ़ेद मिक्स हुआ कलर तो बड़ा ही प्यारा लगता है। तो मुझे बहुत ही प्यारा मंजर लग रहा था, इसको मैंने वीडियो बना ली। तो मुझे क्योंकि इस तरह की पता नहीं क्या बात है कि इस तरह की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा है ना प्यारी लगती है, दिल करता है बंधन के पास है। लेकिन ये होती थी मतलब कि कुछ भी नहीं, एक बादल सी है तो बस लगता है